फ्रेंड्स, वेलकम टू VSP ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है विशाल सिंह और आज हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में बायोलॉजी के वीडियो सीरीज़ में आज का यह हमारा छठा सेट है। इससे पहले हमने 5 सेट किए हुए हैं बायोलॉजी का, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख लें, क्योंकि इस सीरीज़ में हम उन्हीं प्रश्नों को ऐड करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपको काफ़ी लाभान्वित कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना छठा सेट शुरू करते हैं। इस छठे सेट का हमारा पहला प्रश्न है, विच एनिमल नेवर ड्रिंक वाटर इन इट्स इंटायर लाइफ। वो अपने पूरे जीवन में इसमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है। तो इसका जो सही आंसर है वो कंगारू रैट है। कंगारू रैट अपने पूरे जीवन में कभी पानी का ग्रहण नहीं करता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ द फिजिकल फेज ऑफ लाइफ कॉल्ड, यानी कि फिजिकल फेज ऑफ लाइफ किसे कहते हैं। तो फिजिकल फेज ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, द लार्जेस्ट सेल इज, इनमें से पूछ रहा है सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो होता है। हमारा चौथा प्रश्न है, विच इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, एक मनुष्य के शरीर में का जो सबसे बड़ा जो सेल होता है वो कौन सा होता है। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है ओवम, वही मनुष्य का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सेल होता है। तो अगर पूछे ओवरऑल जो लार्जेस्ट सेल हो तो वो ऑस्ट्रिच एग है, लेकिन वहीं ह्यूमन में अगर लार्जेस्ट सेल पूछ दे फ्रेंड्स तो वो ओवम होता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, डैश इज़ द लॉन्गेस्ट सेल, इनमें से मतलब सबसे लंबा जो सेल होता है वो कौन सा होता है। तो नर्व सेल, यानी कि हमारे शरीर के जो तंत्रिका तंत्र होती है उसका जो सेल होता है वो सबसे लंबी सेल होती है। तो इसका सही जो आंसर है नर्व सेल होगा। हमारा छठा प्रश्न है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेल इन विच बॉडी इन द बॉडी दैट इनगल्फ पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया को निगल जाते हैं उन्हें हम इसमें पूछ रहा है, उन्हें हम क्या कहेंगे। तो फेगोसाइट्स जो होते हैं बैक्टीरिया वायरस को निगल जाते हैं और हमारी बॉडी को हार्मफुल चीज़ों से बचाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो फेगोसाइट है। हमारा जो सातवां प्रश्न है, देयर इज़ डैश नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन, एक ह्यूमन शरीर में कुल कितने जो होते हैं वो मांसपेशियाँ होती हैं। तो एक ह्यूमन शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या होती है वो 639 होती है। हमारा आठवां प्रश्न है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, एक आरबीसी का जो जीवन होता है, रेड ब्लड कर्पल्स का जो जीवन होता है वो कितने दिनों तक का होता है। तो उनका जीवन जो होता है रेड आरबीसी का वो 120 दिनों का होता है। हमारा नौवां प्रश्न है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि एक डब्ल्यूबीसी का यानी कि श्वेत रक्त कोशिका का जो होता है वो जीवन कितने दिनों का होता है। तो वो 2 से 15 दिनों का उनका जीवन होता है। हमारा 10वां प्रश्न है, विच इज़ द वर्टिब्रेट दैट हैज़ 2 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि 2 चैम्बर वाले हार्ट वाला इनमें से कौन सा वो वर्टिब्रेट है। तो इसका जो सही आंसर है वो फिश है। फिश का जो हार्ट होता है फ्रेंड्स वो 2 चैम्बर्ड होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक बात डिस्कस की थी कि 3 चैम्बर्ड हार्ट किनका होता है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखें, और अगर आप जानते हैं कि हाँ 3 चैम्बर्ड हार्ट किनका होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारा जो 11वां प्रश्न है वो है, द नंबर ऑफ रिब्स इन ए ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो पसलियों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो पसलियों की संख्या जो ह्यूमन बॉडी में होती है वो 24 होती है। हमारा 12वां प्रश्न है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, सबसे छोटी जो ना उड़ पाने वाली जो बर्ड होती है वो कौन है। तो कीवी जो होती है सबसे छोटी फ्लाइटलेस बर्ड होती है। हमारा 13वां प्रश्न है, सूरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, सूरोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है। तो सूरोलॉजी जो है लिजर्ड्स जो होते हैं उनके अध्ययन को हम लोग सूरोलॉजी कहते हैं। तो इसका सही आंसर सी नंबर यानी कि लिजर्ड्स हो जाएगा। हमारा 14वां प्रश्न है,
हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय, हार्मोन जो होते हैं वो किस चीज़ से प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, प्यूबर्टी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पेंक्रियाज, ये सभी जो हैं ग्लैंड है, लेकिन इन सभी ग्लैंड्स को मिला के एक सिस्टम बनता है जिन्हें हम इंडोक्राइन सिस्टम या इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो कलेक्टिवली अगर यहाँ देखें तो इंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। हमारा 15वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के नाम से इसमें से किसको जानते हैं। तो सभी जानते हैं, प्यूबर्टी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो डी हो जाएगा। हमारा 16वां प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADH। ADH का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो होता है वो ADH का फुल फॉर्म होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। हमारा 17वां प्रश्न है, व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर इन द बॉडी। ब्लड शुगर में जो होता है ब्लड में जो शुगर की मात्रा होती है नॉर्मल, वो कितनी होनी चाहिए। तो 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 100 ml अगर ब्लड है तो उसमें 80 से 120 मिलीग्राम जो होना शुगर जो होना चाहिए। हमारा जो 18वां प्रश्न है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी। जो लार्जेस्ट ब्लड वेसल हमारे शरीर में है वो क्या है। यहाँ किसकी बात हो रही है, हार्ट और लंग्स के बारे में बात हो रही। तो इनमें एओर्टा जो होता है सबसे जो लार्जेस्ट ब्लड वेसल होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा 19वां जो प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड जो होता है वो कौन कैरी करता है। तो इम्प्योर ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेन कैरी करता है। हमारा जो 20वां प्रश्न है, हु हैड परफॉर्म्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। यानी कि पहली बार जो है हृदय जो प्रत्यारोपण किसने, इनमें चारों वैज्ञानिकों में किसने किया था। तो सही आंसर जो होगा, क्रिस्टीना बर्नार्ड जो पहले ये डॉक्टर थे जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किया था। तो ये था आज का हमारा बायोलॉजी का 6ठा सेट। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि हमारा हौसला बना रहे।